लीलें संहार के मेरी कुंज विहार मिला, और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिभा। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें को, ये कुंज विहार में लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत तुहार। ताते तुम सो कहत हो ऐसे आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हार। श्री बिहारी दास को अवन आन रत, तुमरे चरण कमल नुमान। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे बसतु, सर्वदुरास विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनानतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादम्, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विदभो हरिदासोऽन्यम्। तुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखूं। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निस जो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल विदु लोक विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन कर। नैन श्री हरिदास के रूप राखें। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्मल पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधविक मूर्ति। अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर। अनन्य रक्ति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी जी। श्री धाम वृंदावन चंद्र। प्रेमी जन, गुरुजन, रसिक जन, आचार्य भक्त जी, श्री हरिदास। मोतिन संहारी मांग सोहत सुहाग भरी। मोहत बिहारी मन मधुप पर्यो फंद। दीपतो जारी तैसे नील पट झीनी सारी। मेचक कचकारी चंद्र कालसे अमंद। मृगमद बेणी भाल रुचिके बनाई बाल। कजरारे नैन जो खंजन नचे सुछंद।
भगवत चकोर नैन देख देख पावे चैन, प्यारी तेरो आनंद सहस कला कोचन। हे लाडली जी, किशोरी जी, मोती ने संहारी मांग सोहत सुहाग भरी, सौभाग्य सिंदूर से भरी भई, मोतियों से अति सजी भई। हे लाडली जी, आपकी शोभा मांग अति उत्कृष्ट शोभा सुंदरता शोभायमान लग रही है। मोहत बिहारी मन मधुप पर्योय फंद, स्वयं श्री बिहारी जी महाराज को जो मन मधुकर है, सदा आपके दर्शन ते मोहित है तो रहे, और सदा सदा याही जाल में याही अनुराग में, जब दर्शो तब परसन चाहा, जब परसो जब दर्शन दाहा। उलझो रहे लाल बिहारी को मन। दीपत उजारी तैसे नील पट झीनी सारी, मेचक कचकारी चंद्र काल से अमंद। आपकी श्री अंगों की अति आकृष्ट आभा शोभा नीले रंग की झीनी साड़ी में से इस प्रकार दे दीप्यमान शोभायमान जैसे चांदनी खिली हो। भलो लाडली जी के रूप सौंदर्य को बखान कौन कर सके है। फिर भी आचार्य महानुभाव कृपा करके कछु कछु अपने अनुगत जनों को जाते प्रियाजू के श्री चरणों में या रूप माधुरी को हृदय में चिंतन मनन कर सके, कृपा करके वर्णन करते हैं। मेचक कचकारी, अंधकार जैसे घने काले केसों पर चंद्र का अत्यंत सुंदर लग रही है। चंद्र का लसय अमंद मेचक कचकारी, चंद्र का सुंदर केशपासी और चंद्र का लसय अमंद। मृग मद बैनी भाल रुचि के बनाई बाल, कजरारी नैन ज्यो खंजन नचे सुछंद। आपके भाल पे सहस्रियों ने मृगमद बैनी भाल, कस्तूरी की ये बिंदी बड़ी रुचि के साथ में बनाई है। कजरारे नैन जो खंजन नचे सुछन, आपके ये कजरारे नैन ऐसे जो है चंचलता को प्राप्त हो रहे हैं जैसे दो स्वच्छंद खंजन पक्षी नाच रहे हो। भगवत चकोर नैन देख देख पाम चैन। भगवत ऋषिकदेव जी महाराज कह रहे हैं प्यारी जी के, लाडली जी के, हरिदास दुलारी जी के दर्शन कर करके भगवत चकोर नैन, इन रसिक जनों के नैन देख देख पावे चैन।
प्यारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, गौर श्याम अंजन अजी ये अखियां आनंद रूप, ये हमारी आंखें गौर श्याम के रूप ते रंगी भई हैं। मेरी अखियां रूप के रंग रंगी, निरख स्वरूप कुंवर राधे को याही मांझ पगी। छिन छिन प्रति अवलोक माधुरी ना सोई न जगी, श्री हरिदासी ललित कील हित याही मैं जगमगी। एकमात्र नैनन में वही रूप प्रिया प्रीतम को समाये रहे। तो यहां हे प्यारी जो, लाडली जो, राधा प्यारी जो, तो भगवत चकोर नैन देख देख पावे चैन। इन रसिक जनों के, इन सहचरियों के नैन बिहारी बिहारिन की अनुपम झांकी प्रियाजू को महामाधुर्य सौंदर्य अवलोकन करते करते ये थकित नाय हो मैं, ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल। प्यारे प्रेमी जनों, ये आचार्यों ने बड़ों ने जो लिखा है, ये हमारे तुम्हारे चिंतन के लिए लिखा है। हृदय में या रूप को, स्वरूप को किंचित मात्र भी आप चिंतन मनन करोगे तो ये परम नित्य सुख और तुमको जो है पकड़ लेगा। क्योंकि ये मन जैसे शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये सबसे ज्यादा अगर लुभायमान होता है तो ये रूप पे आसक्त होता है, रूप पे। और तरीका से लुभायमान जो होता है, लेकिन शब्दों पे भी, रूप पे भी, और इस तरीके से। लेकिन रूप पे सबसे गंध स्पर्श, रूप को रूप भोग दीनो इंद्रगण, ललिता गोद निहार, मन अनन्य रसिकाभरण झांकी झांकी। महाराज कह रहे हैं, कभो कभो मन इतुत जात याते वो कहा अधिक सुख, कोट काम लावण्य बिहारी ताकि मुहा चुही सब सुख लिए रहती। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी को दिन देखत रहूं विचित्र मुख। अरे मन तू कहां भटक रहे हो है, इधर उधर काय को झांके है। ये बिहारी विहारन का सौंदर्य माधुर्य दिन देखत रहूं विचित्र मुख। ये विचित्र मुख, ये विचित्र माधुरी रूप सौंदर्य नित्य नित्य देखते रहो, हमेशा ऐसे ही देखत रहो, जन्म सफल करो। तो गौर श्याम अंजन अंजी अखियां आनंद रूप, ये गौर श्याम अंजन की तरह इन रसिक प्रेमी सहचरी, इनकी नैन कमल, इनकी आवेश रंगे भई हो में, पलकन में झलकत रहे ये दो सुखद स्वरूप। ये दो सुखद स्वरूप बिहारी बिहारिन एकमात्र नैनन में, हृदय में झलकते रहे। प्रेमी जनों, जो चिंतन करेंगे वही प्राप्त होगा, जिस स्वरूप का चिंतन करेंगे वही अंत होगा, प्राप्त होगा। तो भगवत चकोर ने अतृषित चकोरवत, इन रसिक प्रेमी जनों के ने, इन सहचरियों के ने, देख देख पावे चैन। इनको चैन इन लाड़ी लाल की अनुपम झांकी करके ही मिले है। और कहूं ये नैन नाजाम है, नैनन देखो और कछु, और कुछ देखना ही नहीं चाहिए। बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी से स्वामी,
और अंशो आंखें मूंद बस नहीं निहार। इन नैनन को ये बाण पर गई है मेरे बिहारी, या जिब्या को बाण पर गई है कुंज बिहारी श्री होगा। ये अनन्य भाव। प्यारी तेरो आनंद शेष कला को छंद। हे लाडली जी, तुम्हारो मोक्षचंद्र शूल कला को नहीं, सहस्र कला को। प्यारी तेरे बदन चंद देखे मेरे हृदय सरोवर ते कमोदनी फूल। प्यारी तेरो बदन अमृत की पंख। प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। प्यारी तो पे कितौक संग्रह छबीन को। या सौंदर्य महाराज लाडली लाल जय हो जय हो। ये सुख सौभाग्य हम दासन को भी प्राप्त हो गए। कब देखो घर में रसिक जनों की प्रार्थना। गौर श्याम दो लाडले श्री हरिदासी हैं करत बिहार अभंग जी। अभंग रूप से बिहार पुराण है। गौर श्याम लाडले ललिता जी की अंक में और ये छवि छटा, ये अनुपम झांकी, ये बिहारी बिहारी को परस्पर संश्लिष्ट रसावेश में नित्य विहार परायण की अनुपम झांकी अपने हृदय पकड़ के कब जो है अवलोकन। ये मांग, ये चिंतन, देव दया कर दान न भूलो कील को, भगवत बलित तमाल बिलो को भूल। दुख सुख भोगते देही नहीं कुछ संक है, निंदा स्तुति करो राव या रंग है। परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो, केवल अंजन है मम नैन रसिक भगवत संग। लाडली लाल एक ही मांगे मेरे नैनों में अंजन की तरह बस जाओ, काजल की तरह बस। भगवत रसिक पियतिया रस को और लगे सब खारी। जब ये सौंदर्य माधुर्य और ये रस रूप रस वैस जिनकी हृदय कमल में समा जाती है युगल की माधुरी, तो फिर संसार के सुख तो नगण्य है, कुछ नहीं है तो, लेकिन और भी परमार्थिक सुख खारी दिखाई देने लगते हैं। कहीं भी मन नहीं उड़ता है, एकमात्र मेरे बिहारी ऐसा मन हो जाता है। फिर ये जो है कहीं इसको अर्जुने की सामर्थ्य ही नहीं रहती। अर्जुने की सामर्थ्य लखी जिन लाल की मुस्कान, लालजू की लाडली लाल की ये मुस्कान जिनकी मन आनंद भाषा, ये वृंदावनीय नित्य निकुंज रस वृंदावन घन नव निकुंज में वृंदावन जी की कृपा से रसिक जनों की स्वामी जी महाराज की नाम धाम की कृपा से ये परम गूढ़ात गूढ़ रस रहस्य सुलभ हो सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। निरंतर श्री रविदास यहां कह रहे हैं लखी जिन लाल की मुस्कान, जिनके मन आनंद आभासा सहज सिद्ध भय जगत उदासा। एक होता आभास प्रकाश साक्षात। मान लीजिए हृदय में वस्तु का विशिष्ट प्रकाश नहीं हुआ,
साक्षात नहीं हुआ है, साक्षात्कार आभास ही हुआ है, गुरुजनों से समझ के आभास। हाँ। तो आभास मात्र से सहज जगत से उदासता हो जाती है, ये लक्षण है। जगत के कोई भी सुख फिर स्वीकृत नहीं, परमार्थिक अन्य परमार्थिक कोई भी सुख स्वीकृत नहीं, एकमात्र मन पगने लगता, जिनके मन आनंद आभासा है। लेकिन जब तक ये स्पर्श नहीं हुआ, तनक स्वाद नहीं लिया है, ये आभास नहीं हुआ है, तब तक भले ये चंचल मन अपनी पूर्व अभ्यासवत चंचलता को प्राप्त हो। जब इनकी कृपा हो जाती है, फिर ये क्रमशः विराम की तरफ और परम अभिराम बिहारी बिहारिन का सौंदर्य माधुर्य इसकी तरफ आकर्षित हो जाए और कहीं फिर इसको जगह नहीं दी। ये गुरुजनों की कृपा से, नाम की कृपा से, नाम रूप निरंतर नाम जाप करेंगे तो निश्चित प्रिया प्रीतम का रूप प्रकाशित होगा हृदय में, लीला प्रकाशित होगी। धाम का आश्रय, नाम का धाम का आश्रय है, तो रूप और लीला अपने आप प्रकाशित होंगी उनकी कृपा से। तो लखी जिन लाल की मुस्कान, एक बार भी प्रियाजू की नहीं, लालजू की कह रहे हैं। प्रियाजू की मुस्कान पे तो लाल ही अपने आप को खो बैठते हैं, बीमारी का चला। केवल लालजू की मुस्कान के लिए कह रहे हैं। परस्पर दोनों चंदा हैं तो दोनों चकोर, एक दूसरे के आशक्त श्रोमणी, परस्पर दो चकोर दो चंदा, दो दामिनी दो श्वास दो घन दो दामिनी। तिन्ह बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। पहले वो वेद में रमण करते, मान लीजिए बड़े बड़े जाप करते, योग साधना को नाना प्रकार के संयम ध्यान अवस्था में दृढ़, लेकिन एक बार भी ये आनंद का आभास हो गया, लाल जी की मुस्कान के दर्शन हो, फिर ये सब कुछ साधन जो हैं, वेद विधि जप जोग संयम ध्यान, ये सब भूल जाते हैं, फिर गुंजाइश नहीं। नैम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, ऐश्वर्य मिश्रित कोई भी साधना उपासना पहले की करते थे, वो ये अनुपम झांकी, ये माधुर्य प्रेम जब हृदय में समावेश और कोई छवि छटा, ये झांकी, तो फिर इन साधनों की कहीं गुंजाइश नहीं रहती है। नैम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, यद्यपि इन्हीं साधनों की कृपा से आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर पीछे जब आगे बढ़ गए तो फिर इनकी भी गुंजाइश समाप्त हो गई, इनकी स्वीकृति भी। बर्तनों की जब तक ही जरूरत पड़ती है, जब तक हलवा तैयार नहीं होता है, मोहनथाल तैयार नहीं होता, तब तक बड़े बड़े भगोना, अग्नि, जल, अनेक वस्तुएं, ये सब साथ। लेकिन जब तैयार हो गया और प्लेट में सामने आ गया, रसिक जन गुरुजनों की कृपा से
अब फिर उन बर्तन, बड़े बड़े बर्तन और अग्नि और जलाना, वो सब परिश्रम, इसकी तरफ से आंख बंद हो जाती है। केवल आंख बंद करके अथवा आंख खुली आंखों से प्रसाद पा रहे हैं प्रेम से गटागट। ये स्थिति साधना पथ पे होती है। अनेक जो है श्रमिक साधनों में मन दिया है मान लीजिए, लेकिन जब ये प्रेम रस देश प्राप्त होता है, उसका तनक मात्र भी आभास हो जाता है, तो फिर कोई भी गुंजाइश नहीं रहती, कोई गुंजाइश नहीं। केवल फिर तो बिहारी बिहारिन प्रेम से सना हुआ जो साधन है, नित्य दर्शन करनो, नित्य जमुना जी को सेवन, लताओं का सेवन, रसिकों का संग, रसिक जनों की मुख कमल से रसमय सिद्धांत, वृंदावनी सिद्धांत, बिहारी बिहारी का अनुपम मिलन का वह रसमय सिद्धांत, उसी श्रवण में फिर ये कान, ये सर्व इंद्रियां समर्पित रहे। श्रवण में, देखन में, सब जो भी रसास्वादी जन हैं, फिर इनका मन और अन्यत्र कहीं नहीं जाता। आदत ऐसी हो जाती है। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, जैसे कि श्री मीरा जी कह रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये कहना तो करीब करीब बनता है साधकों में, लेकिन एक बात और कही, मेरो दूसरों न कोई। मेरी तो गिरधर गोपाल ये सभी कहते हैं मेरे ठाकुर जी, लेकिन इसके साथ जब ये लगेगी दूसरों न कोई, तब ये मेरे होंगे। अगर मेरे ठाकुर जी और मेरे और भी, तो ठाकुर जी अपने नहीं होंगे। जब ये साथ में लगेगी मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो बिहारी बिहारिन, वृंदावन चंजू स्वामी जी, और फिर दूसरों न कोई, भगवत रसिक पियत या रसकू और लगे सब खाए, तब ही ये प्राप्त होता है। किसी की निंदा चुगली नहीं, इसकी जगह ही नहीं है, किसी की अवहेलना करने की, परमार्थ में कोई जगह नहीं। केवल अपने इष्ट का अनन्य भाव से सेवा, तभी इष्ट की प्राप्ति। अनन्या चिंतन को मां ये जना पर पास तेषां नित्याभियुक्तानां योग खेमं वहम्। रसिक भगवत द्रगन दई, अस ऐचिके मुखिया। बिहारी जी महाराज अपने सुंदरात सुंदर अखिल लोक चूड़ामणि, उनकी तनक मुस्कान पे ब्रज में देखो, ब्रज में या नित्य बिहारी की बात तो अलग है, ब्रज में देखो लालजू की मुस्कान पे अनंत गोपियां न्योछावर, पीछे पीछे रात में बंसी बजाई दौड़ पड़ी अनंत गोपी। यहाँ जो नित्य बिहारी लालजू हैं, इनकी अनुपम झांकी और उसका आभास मात्र, थोड़ा भी उनकी हंसी रसिक जनों ने अवलोकन किया। रसिक भगवत द्रगन दई, अस ऐचिके मुख म्यान। मुख रूपी म्यान, मुस्कान, मुख की मुस्कान लाल बिहारी जब इन रसिक जनों की आंखों को दर्शन को प्राप्त हुआ, तो ऐसे मानो मुख रूपी म्यान से मुस्कान रूपी तलवार और इन रसिक जनों के हृदय में, नेत्रों में मार देनी। अब ये तलवार का घाव
अब कभी पुड़ता नहीं है। ऐसी जो है ये तलवार है मुस्कान रूपी, इन बिहारी बिहारन के तनक मात्र भी ये छवि छटा का, इसीलिए तो ये प्रेमी जन संसार थे उदास। बिहारदास सूरदास की संसार से उदास हो जाते, क्योंकि संसार के जो समस्त सुख हैं ये नगण्य हैं, ये तो नश्वर हैं, इनमें तो कोई सार ही नहीं, सारहीन है। असारे संसारे विषय विसंगा कुल दीपा। लेकिन और भी परमार्थिक और भी किसी सुखों की गुंजाइश नहीं रहती जब ये वृंदावनी नित्य रस हृदय में विराजमान होता है युगल का। प्रेमी जनों, आचार्य चरण ये वाणी श्रवण कर रहे भगवत ऋषिदेव जी महाराज। अब आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज साक्षात स्वामी जी महाराज के ही आप रूप स्वरूप थे, अवतार थे। ललित किशोरी नहीं ललित ललाम है, स्वामी हरिदास जी को द्वितीय अनूप रूप श्री सहसी शरणदेव जी महाराज कह रहे हैं इनके संबंध में। स्वामी हरिदास जी महाराज का द्वितीय स्वरूप एकमात्र यहां जिज्ञासु जनों को परम सुख स्वामी जी का देश प्रदान करने के लिए आप पुनः आए। जब श्री गुरुदेव ऋषिदेव जी महाराज ने अनाधिकारी समझ के और स्वामी जी के घराने का श्री कुंज विहारी श्री हरिदास मंत्र देना ही बंद कर दिया, क्योंकि लोगों की समझ में नहीं आवे स्वामी जी का देश और ब्रज देश और स्वामी जी के देश को एक ही मान के, और सब लोग इस तरीके से तो स्वामी जी को सहन नहीं हुआ। आखिरकार श्री ललित किशोरी देव जी महाराज के रूप में आप अवतरित हुए और फिर स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज ने ऐसा फाटक खोला चारों वर्णों के महाराज श्री के शिष्य बने, उनके श्री चरणों में प्रेम किया और वस्तु से पल्वित पुष्पित। ऐसे श्री ललित किशोरी देव जी महाराज की वाणी आप श्रवण करते आ रहे हैं। सुनिए। जे हरि के निज दास तिन सम और न दूसरो। निज दास ज्ञानंद जी महाराज कह रहे हैं, सन्मुख भय अभय कीने निज जन जान। अपने निजी दास समझ के, जिनका मन बिल्कुल भी अन्य जगह नहीं है, तो फिर अभयदान दे देते। अगर और कहीं जगह बैठा हुआ है तो अभयदान नहीं मिलेगा। अभी अटके हुए हो, भटके हुए हो, यही बस कसौटी है भाई। परिश्रम नहीं है इस उपासना में, जैसे अन्य उपासनाओं में परिश्रम होता है। वृंदावनी नित्य रस उपासना में परिश्रम नहीं है, लेकिन अनन्य आश्रय बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और उनको आंख में महाराज कह रहे हैं, थोरो भजन करे या रीति ते तो इष्ट की प्राप्ति हो। थोरो भजन और मिला जुला भजन करें, बहुत करें, इष्ट नहीं प्राप्त। श्रमिक केवल श्रम हाथ, अनन्य है कि थोड़ा भजन, और ज्यादा करें तो फिर तो कहना क्या, क्योंकि अनन्य हो गए तो उनसे बिना भजन, बिना इष्ट की रति के, उनके बिना अगर भजन नहीं होता है समझो कहीं और जगह मन है। इसलिए 24 घंटे, जैसे पतिव्रता स्त्री को उनके पति बाहर गए हैं तो 24 घंटे उन्हीं के चिंतन में बीतता है। ऐसे ही ये पतिव्रत धर्म है जो अनन्य है। वो वाणी से ऐसा लग रहा है नहीं, नाम जाप नहीं कर रहे हैं, पड़े हैं, लेट रहे हैं, लेकिन उनके रोम रोम में नाम जाप चल रहा है। अनन्य भाव की गर्मा महिमा हो।
क्यों अन्य अनन्य आश्रय है, और कोई आश्रय नहीं है, कोई और नाम नहीं, कोई और धाम नहीं, और कोई काम नहीं, केवल और केवल मेरे बिहारी। आचार्य जन करे अनन्य है के थोरहु भजन करे तो अपने स्वरूप की प्राप्ति हो। उन्हीं की भाषा में ये लिखो, जो अपनों भजन करे और किसी कुसंग के कारण और भी कछु करे तो स्वरूप में फिर अंतर पड़ जाए। तो महाराज टाइम तो बहुत है, हमने 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा अपना भजन तो कर लियो, पर और 2 घंटा पास पड़ोस में इधर उधर, पास पड़ोसी जो भजन कर रहे हैं उनको प्रणाम करो, बहुत अच्छा है, जहां लग रहे हैं वहां बहुत अच्छा है, लेकिन तुम अनन्य भजन अपने प्रिया प्रीतम का करो, तभी इष्ट की प्राप्ति और इष्ट की प्रसन्नता मिलेगी। तो महाराज कैसे करें, टाइम है पर ऐसा लग रहा है कि अरे भैया बोले, आगे बोले महाराज हम कोई स्वतंत्र वार्ता एक भी शब्द नहीं कहते हैं, तुम लोग ही समझो बाबा स्वतंत्र थे, नहीं। आचार्य चरण श्री जी महाराज वचन का सिद्धांत में बोले, भैया पाम पसार के सो न हो, ऐसा तुम्हारा भजन में मन नहीं लग रहा है, थकावट हो गई है, आलस आ रहा है, कोई बात है, स्वामी जी बिहार जी का भरोसा लेके चादर ओढ़ के सो जाओ चुप, लेकिन और कोई भजन और कोई संग मत करिए। सोना स्वीकार है, लेकिन जाना नहीं, खाना नहीं, और कुछ गाना नहीं, और कहीं कुछ खाना नहीं, बिहारी विहारन का प्रसाद, और कहीं जाना नहीं, केवल बिहारी विहारन के संबंधित सत्संग भजन कीर्तन, जिससे अपना साधन में कहीं मिलौनी और रुकावट नहीं। ये ही मार्मिक तत्व हैं, ये समझ में आ जाते हैं तो थोड़ा भी भजन होने के बाद प्रियाजू रीझ जाते हैं, लाल बिहारी वृंदावन चंद्र सहस्री आचार्य से रीझ जाते। तो तिन सम और न दूसरे, तो जी ये हैं निज दास, ये हैं जो अनन्य भाव को धारण करके जिनका मन और कहीं। मान लीजिए एक व्यारंदी महाराज एक बात और कह, जो भगवान श्री कृष्ण जी भलो विकर्मी देह को बुरो धर्म विचार, कि शरीर से कोई भूल में कोई विक्रम बन गया इंद्रियों की चंचलता के, उसको इष्ट माफ कर देंगे, लेकिन जैसे जिनको प्राप्ति की गर्ज है उनसे असंभव विक्रम बनेगा नहीं, फिर भी कोई भूल में बन गया उसको इष्ट माफ कर देंगे, लेकिन जो अपने इष्ट संबंधी व्यभिचार है, अपनों भी भजन करें और काऊ को भी भजन करें और भी नाम जाप करें, अपने गुरुदेव ने दिया वो भी कर लिया और भी देखा देखी कर लिया, इससे बात बिगड़ जाए। अच्छा महाराज बोले भलो विकर्मी देह को, देह से कोई विकर्म हो गया वो माफ कर दिया जाएगा इष्ट के द्वारा, अनन्य अनुरागी का। बुरा धर्म व्यभिचार, लेकिन धर्म का व्यभिचार नहीं होना चाहिए। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री होती है, अनेकों में जो है रति रखती है, तो उसका यहां भी लोक नाश और परलोक भी नाश। ऐसे न उसको यहाँ कुछ मिलेगा ना वहां मिलेगा। जो कई जगह मन रखते हैं, सरल उपासना कहते हैं, अवहेलना किसी की नहीं, सबको प्रणाम, लेकिन ये अनन्यों का धर्म है। आज तक भी इष्ट की प्राप्ति भगवान श्री राघवेंद्र जी के अनन्य दास श्री हनुमान जी महाराज
बताइए कभी कोई दूसरा नाम जाप करते हैं कहीं भी? इसलिए अपने बस कर राखी रामू सुमिर पवन सुत पावन नाम, एक नाम केवल राम राम, और दूसरा नाम नहीं, सीताराम राम राम एक। तो उसके बस में श्री राम जी हो गए, अपने बस कर राखी राम सुमिर पवन सुत पावन। ये है अनन्य भाव, विजय पताका। ऐसा इसमें तो तुम्हारा वृंदावनी नित्य प्रेम रस बिना अनन्य भाव के, बड़ा सरल सुगम, लेकिन अनन्य भाव की कसौटी। कोई स्त्री एक बार को सुंदर नहीं है बेचारी, ताते भली कुरूप जाही ते सुख पाइए तायजान अनूप, सूरत भली स्वभावगत। प्यारेंद्र जी महाराज बोले, किसी की स्त्री सूरत में भली बहुत सुंदर, लेकिन स्वभाव गया हुआ, और कहीं भी अपने पति को छोड़ और भी कहीं भी मत, पति कभी उससे प्रसन्न नहीं होगा उससे कभी। और ताते भली कुरूप, और एक है बेचारी का रूप सुंदर नहीं, लेकिन अपने पति के अलावा और कोई कार्यकला में भी कुशल नहीं, लेकिन एक विशेष बात, अपने पति के अलावा और कहीं नहीं झांकती है, मन नहीं है। जो है स्त्री अति बुरी पति नहीं छाड़त ताहे, लेकिन कब छोड़ेगा? देखत ही पर पुरुष तन तजत छिन जाए। पर पुरुष से संबंध है तो उसी क्षण छोड़ देगा। ऐसे ही ये इष्ट बिहारी बिहारन, इनका भजन कम बन रहा है, तुम कोई साधन नहीं जानते हो, कोई नेम भी धारण नहीं किया है, लेकिन एक रीति मेरे बिहारी बिहारन स्वामी जी के अलावा और कोई भजन नहीं, कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं, केवल स्वामी जी। तो इसी जन्म में, इसी जन्म, जो अनंत जन्मों के जो कष्ट हैं, इसी जन्म में समाप्त हो जाएंगे। तो शरीर से मान लीजिए कोई विक्रम बन गया, इसको लाडली लाल माफ कर दें, लेकिन जो धर्म का व्यवचार है, अपने गुरु परंपरा के अनुसार मिला हुआ भजन, उसको छोड़ के और भी भजन करते हैं, वो तुम्हारा रास्ता खराब हो जाएगा, इष्ट की प्राप्ति नहीं हो, समय बहुत लग जाएगा। जब अनन्य होगे तब ही बात। अब इसमें जैसे कि एक होता है पक्का मटका, एक होती है कच्चा मटका। मान लीजिए संसार के विषयों में मन होना है कच्चा मटका, जो अग्नि में पका नहीं, तो समझो संसार के विषयों में कहीं मन है, किसी तरीके से संसार तौर पर कोई गलती हो गई है, तो वो प्रभु का भजन सानिध्य, तो वो कच्चा मटका है ना, तो वो मिट्टी, मान लीजिए वो मिट्टी दोबारा उसको मटका बना देंगे और पका के अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो मटका पक चुका है, गौर से सुनना इस बात को, जो मटका पक चुका है, अथवा जो दूसरी साधना करते हैं, और स्वामी जी बिहारी जी की भी करते हैं, तो ये कोई अन्य भजन, अन्य परमार्थ का, सभी परमार्थ अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं, लेकिन तुम वृंदावनी रस की अनन्य हो, तो जैसे और भी मन है तुम्हारा, तो कहीं इष्ट की रति में ये पका हुआ मटका माना जाता है। तो पके हुए मटके को कैसे बदलोगे, ये थोड़े उदाहरण से समझने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, बड़ों ने समझाया। तो कच्चा होगा, संसार की व्यवस्था खराब है, संसार की चंचलता है, तो समझो कच्ची माटी, लेकिन वो पक्की माटी हो गई तो उससे घड़ा नहीं बना सकते हो नया,
नया निर्माण नहीं हो सकता है पके हुए घड़ा को तोड़ के, वो तो पका हुआ मिट्टी है उसको। लेकिन कच्चा घड़ा जब तक हवा में नहीं चढ़ा है, अग्नि से जो है पका नहीं है, तो वो मिट्टी कच्ची है, उसको तोड़ के फिर जो है अच्छा घड़ा बना सकते हैं, और उसको पका के फिर बिहारी बिहारी के जल भरने के लायक बना सकते हैं जब तक कच्चा है। ऐसे इस उदाहरण से समझो। कईयों का प्रश्न ये होता है कि कहते हैं संसार में मन है तो वो जो है उसको माफ कर देंगे, लेकिन परमार्थ में अन्य उपासना में मन है वो प्रभु से सहन नहीं होता। एक है साध है सब सब है, वो प्रभु नहीं मिलते। यही कारण है कच्चे घड़े का और पक्के घड़े। वो कच्ची मिट्टी है, वो कोई गलतियां हो गई, वो दोबारा करके पानी से गल गया है, फिर दोबारा करके उसको हवा में चढ़ा के मटका बना के हवा में चढ़ा के उसको पक्का कर देंगे। लेकिन जो पक्का हो चुका है, और जगह भी पक्का मन है, यहाँ भी तो वो वो पक्की चीज नहीं बन पाएगी, वो दो तरफा दुमुआ हो गया, उससे कोई सार नहीं। इधर पक्के नहीं बन पाओगे, उधर पक्के हैं तो फिर के तो एक मात्र ये उदाहरण के लिए बताए। जब ये समझ में आ गई कि स्वामी जी का देश अथवा वृंदावनी नित्य रस प्रेम देश सर्वोपर है, वो एकमात्र सब जगह से मन को हटा के और ये स्वीकृति कर ली, ये सारे उदाहरण समाप्त हो जाते। स्वीकृति कर ली तो बिहारी बिहार अपना लेते, क्योंकि सबके मूल हैं, सबके कारण हैं, सबके आदि हैं। इसलिए समझना है, ये सत्संग अनन्य भाव का सत्संग जिन्हें नहीं सुना, और अनन्य भाव जिनके हृदय कमल में, जिन साधकों के में, और प्राप्ति की गर्ज है किसी भी संप्रदाय के साधक क्यों न सही, सब हरि के मिलने के रास्ते हैं। लेकिन हरि नहीं मिलेंगे जब तक अपने इष्ट के प्रति अनन्य भाव और किसी उपासना का खंडन नहीं, ये भाव जब तक दृढ़ नहीं हुआ। पतिव्रता स्त्री कभी किसी पुरुष का खंडन या उसका मंडन कुछ नहीं करती। वो अपने एकमात्र अपने पति के चरणों में अनन्य प्रेम करती है, औरों से कोई उसको न राग है न द्वेष, तटस्थ। ये तभी इष्ट की प्राप्ति। सदा रहे हरि पास हैं जो निज दास हैं। निज दास हैं, तुमको प्रकट में ये क्रिया कर रहे हैं संसार में अथवा परमार्थ में, लेकिन निज दास जिन्होंने अनन्य भाव से बिहारी ज्ञान को स्वीकार कर लिया है, वो सदा सदा बिहारी बिहारी के साथ ही रहे, दूर नहीं रहे, अनन्य भाव से। तो वही चिंतन मनन, यहां मन जहां बसा रखा है वो वही मन है। तो सदा रहे हरि पास हैं। आचार्य चरण कह रहे हैं वो जन जिन्होंने अनन्य भाव को स्वीकार करके वही चिंतन मनन, वो देह से संसार की सेवाएं बहुतेरी निभा रहे हैं, लेकिन वो हरि के पास हैं, वो अपने इष्ट के संग हैं, दूर नहीं है। ताही बल गर्जित, इसी बल पे, अनन्य भाव के बल पर ये गरजते रहते हैं। कैसे? स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अंशु आंख मुंह, बस इन्हीं निहारी, बस एक मात्र महिमा अपनी साधु की, श्री हरि कही बनाए। प्रेमी जनों, गुरु पूर्णिमा महोत्सव कल से प्रारंभ होगा, परसों की 21 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव ऐसा महत्वशाली है, समस्त उपासनाओं का, हरि मिलन का, परम सुख नित्य सुख मिलने का मूल आधार है।
क्योंकि बिनु गुरु भवनिध करे न कोई, जो विरंच शंकर सम। बिना गुरु कृपा के, बिना गुरु आज्ञा के पालन के आज तक भी किसी को हरि प्राप्त नहीं हुए। अनन्य भाव गुरु ही सिखा, ये रसिक संत ही सिखा। तो बिना गुरु की, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिन गुरु भवनिध तरय न कोई। भवसागर से आज तक बिना गुरु के कोई पार नहीं हो पाया। जो बिरंच शंकर सम हो, और भवसागर से पार होने के साथ साथ परम नित्य सुख प्राप्त कराने वाले गुरुदेव ही, चाहे शंकर जी और ब्रह्मा जी की बराबर परमेष्टि पद पर विराजमान, विचित्र पद पर विराजमान, ये इनके बरोबर क्यों न हो जाए कोई, लेकिन बिना गुरुदेव की हरि की प्राप्ति नहीं हो सकती, परम सुख प्राप्त नहीं हो सकती, जन्म मरण का फंदा नहीं छू, बार बार जम कियो जमाई, और गुरुदेव बना के और फिर आज्ञा पालन नहीं, तो फिर जो गुरु कर खइये नहीं, तो गुरु तो काय को, तो गुरु कर घर दिन मारा। तो जैसे गुरुदेव गुड़ का उदाहरण देकर गुरुओं का स्वरूप बताया, घर दिन मारा। तो जो गुरु कर खइये नहीं, खेत में जो है ईख बोई और ईख बैने से पहले उसको बड़ी बड़ी जोत लगाई, खेत को बहुत अच्छा किया, जोत बाय पछ ईख बे, इतो श्रम सह रस हो, रस ही रस गुरु से, ये तो गुरुते मिश्री हो। जो गुरु कर खइये नहीं, और जब गुड़ भी बन गया और उसको खाओ मत, गुरु धारण कर लिए, उनकी आज्ञा पालन करो मत, तो क्या लाभ है? लाभ प्राप्त नहीं होगा। जैसे आचार्य चरण परंपरागत सूत्रों के अनुसार जो आज्ञा कर रहे हैं, वो नेम, वो क्रम, वो उपासना, वो साधना उसी तरीके से चले। जहां संशय हो उसको पुनः पूछिए और उस पर चल पड़िए। बार बार पूछ रहे और चल रहे नहीं, इतने तो बेकार है। ये जीवन का सार है भैया। गुरु प्रदत्त मार्ग को जिन्होंने स्वीकार किया है, उन्हीं को परम पद प्राप्त हुआ है, स्वतंत्र नहीं। गुरु से ये, हरि से ये, हरि से ये गुरु नाय। गुरु को तज हरि को भजे, ताते दो जान। गुरुदेव का सेवन हो गया तो हरि अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, और हरि का सेवन कर रहे हैं तो न तो हरि मिलते हैं न गुरु ही मिलते, ऐसा आचार्यों ने। इसलिए भैया महाराज, छिन छिन गुरु सो प्रीत, दया भाव सब सो करो। छिन छिन गुरु सो, आचार्य चरण ललित किशोर, जितनी प्रीत गुरु में तितनी हरिशु जान। बार बार आप लोगों को बताते रहते हैं, जिनके जहां गुरुदेव हैं, उन श्री गुरु चरणों में अनन्य, जैसे इष्ट में अनन्य आस्था होती है, उसी प्रकार गुरु चरणों में अनन्य भाव होना चाहिए। एकमात्र तो गुरुओं की कृपा से, गुरुओं के बताए हुए रास्ता उस हृदय से स्वीकार करके जब आगे बढ़ोगे, तो जितना भाव तुम गुरु चरणों में करोगे। और भैया गुरु के गुरु स्वामी हरदास जी महाराज, ये गुरुजन कैसे प्रसन्न होते हैं? असली बात, गुरु आज्ञा पालन तो करना ही करना होगा। और अंतरंग बात साधना में व्याख्यावत बताएंगे आपको।
कि स्वामी जी महाराज का उपदेश करते हैं, गुरुदेव के श्री हरिदास नाम अनन्य भाव से जाप करो। गुरु अगर निष्कामी है और वो साधक गुरुओं के पास भी नहीं आ पा रहा है, लेकिन गुरुओं के बताए हुए मार्ग उसने स्वीकार कर लिया है, गुरुओं को दक्षिणा पानी भी नहीं दे रहा है, ये सब चलेगा, आ भी नहीं पा रहा है। क्यों? कि उसने गुरुजी के बताए हुए रास्ते को, स्वामी जी महाराज के नाम को अनन्य भाव से जाप करते हुए संसार से उदास होके प्रगाढ़ता से, तो गुरुदेव इस बात से बहुत प्रसन्न। ये सबसे बड़ी गुरु प्रसन्नता का काम। तो गुरु इसीलिए बनाए जाते हैं। गुरु केवल भेंट न्योछावर करना, कोई देह की सेवा करना, इसके लिए नहीं है। गुरुदेव हरि प्राप्ति के लिए, जो सच्चे गुरुदेव हैं तभी प्रसन्न होंगे। ऊपर से चाहे तुम्हारी क्रियाओं से प्रसन्न हो जाए, दिखावा, लेकिन वास्तविक प्रसन्न तभी होंगे सच्चे गुरु, जब तुम अंतरंग भजन अनन्य भाव से स्वामी जी बिहारी जी महाराज का करोगे। और वो अलग ही मालूम चल जाता है, जहां गुरु आज्ञा पालन करके और ये भजन परायण है, तो गुरुदेव जी का रोम रोम धन्य हो। और वो तो करेगा गुरुओं के लिए प्रणाम, और ऐसे साधक के लिए गुरुदेव भी मन ही मन प्रणाम करो। क्योंकि नित्य निकुंज महल में गुरु और चेला में फिर कोई अंतर नहीं रहता है। गुरुओं की कृपा से ही, गुरुओं की कृपा से ही चेला को नित्य निकुंज धाम मिलता है। लेकिन जब धाम मिल जाता है तो फिर समस्त प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहचरी हो जाती, सहचरी समान रूप में हो जाती। प्रिया जी सबको ऐसा ही लाड लड़ा, लेकिन हुआ कब? ये गुरु कृपा से। तो प्रेमी जनों, ये भी समझना चाहिए कि वास्तव में श्री गुरुदेव प्रसन्न किससे हो। ये बात भेंट न्योछावर, ये आदि, ये तो सब ऊपरी मामले हैं, ऊपरी फॉर्मेलिटियां हैं। वास्तविक अंतरंग बात यह है, गुरुदेव उन्हीं से हृदय से प्रसन्न होते हैं। हृदय की स्वामी बिहारी लाडी लाल परंपरागत सूत्रों को हृदय में धारण करके अनन्य भजन, अनन्य चिंतन, संसार से उदास, इस तरीके का भजन गुरु प्रसन्न। श्री हरिदास, श्री हरिदास।